अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे फ्री फॉल एक्सेलरेशन। जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करता है तो इसके एक्सेलरेशन को फ्री फॉल एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ हाइट से फ्रीली डाउनवर्ड मूव होगा तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो ग्रेविटी की वजह से है, अर्थ की ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। डेट्स वाई इस एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहेंगे। आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखें जैसे एक ये ऑब्जेक्ट है, ये मैं कुछ हाइट से ड्रॉप कर रहा हूँ तो डाउनवर्ड जब मैं इसको फ्री करूँगा तो ये ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड मूव होता है। तो ग्रेविटी के अंडर जब ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं तो उसे हम कहते हैं, उनके एक्सेलरेशन को कहा जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के लास्ट में पेज 20 पर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है 2.7 कि हमने किस तरह से इक्वेशंस ऑफ मोशन को फ्रीली फॉलिंग मोशन के लिए यूज़ करना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, जब ऑब्जेक्ट्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव होते हैं तो उनमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो ग्रेविटी की वजह से होता है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से है। इसलिए इस एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहेंगे और इसे स्मॉल g से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी एक्चुअल वैल्यू 9 नियर द सरफेस ऑफ अर्थ नियर 9.8 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए या आसानी के लिए हम इसको 10th क्लास, नाइन्थ क्लास और 10th क्लास में 10 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मैं इसको पढ़ देता हूँ एक दफ़ा। व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, the acceleration acting on it is the gravitational acceleration and is denoted by small g. Its direction is always downward, ये हमेशा नीचे की तरफ है। Its value is 9.8 मीटर पर सेकेंड, but for convenience we shall use the value of g as 10 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने हेडिंग बनाई है इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। अगर आपको पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन हो तो आप जस्ट ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख देंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ये चूंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है तो इसमें हम ये भी बताएंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए क्यों अप्लाई हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहे हों उनके लिए हैं और उनकी मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ होनी चाहिए। यानी कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स की मोशन के पर अप्लाई हो सकती हैं अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहे हों। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, जब ये मैं इस ऑब्जेक्ट को फ्री कर रहा हूँ पेन को, तो ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी स्ट्रेट लाइन में मूव होता है और इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑल बॉडीज के लिए यूनिफॉर्म होता है। इसलिए इक्वेशंस ऑफ मोशन को फ्रीली फॉलिंग बॉडीज की मोशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। लेकिन हमने यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन ए की प्लेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की वैल्यू को यूज करना है। तो यहां से मैं इसको पढ़ देता हूं एक दफा। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, एज फ्रीली फॉलिंग बॉडीज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन g, so equations of motion can be used for them by replacing a with g। देखिए यहाँ पर इक्वेशंस बन जाएंगी Vf इज इक्वल टू VI प्लस GT, यहाँ हमने एक ही प्लेस पर G लिखा। इसी तरह से S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वेयर, यहाँ भी हमने एक ही प्लेस पर G लिखा। नेक्स्ट है 2GS, यहाँ हमने
ए की प्लेस पर जी लिखा है, 2GS इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। ये स्टूडेंट्स 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं जो चेंज होकर बन जाती हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए। तो अब स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट में इसमें 2 पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, देखिएगा। फॉलोइंग पॉइंट्स केप्ट इन माइंड टू यूज दीज इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, अगर एक ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर बॉल बनाया है, आप भी पेपर में ऐसे बना लेंगे तो एग्जामिनर खुश होकर आपको फुल मार्क्स देगा। एक बॉल जो ऐसे डाउनवर्ड मूव होगा, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, जब मैंने पेन को फ्री नहीं किया है तो इसकी वेलोसिटी 0 है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हाइट से डाउनवर्ड मूव होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और डाउनवर्ड मूव होते हुए बॉडी की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है। तो जब बॉडी की स्पीड इंक्रीज होगी तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। इसलिए हमने डाउनवर्ड मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए वैल्यू ऑफ जी को 10 या +10 मीटर पर सेकेंड लिखना है, यूज करना है। इन बातों को मैंने यहां पर यूं लिखा है। नंबर 1, इनिशियल वेलोसिटी विल बी टेकन एज 0। Second, gravitational acceleration small g will be taken as positive for downward motion. All other quantities in downward direction, इसी g की डायरेक्शन में जितनी और वेलोसिटीज हैं वो यहाँ जितने और वेक्टर्स हैं वो सब पॉजिटिव माने जाएंगे, और अगर कोई इसके अगेंस्ट होगा ऊपर की तरफ तो वो इस सिचुएशन में नेगेटिव माना जाएगा। And quantities in the direction opposite to acceleration will be negative. ये थी स्टूडेंट्स डाउनवर्ड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसका ऑपोजिट है अपवर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अपवर्ड मोशन में देखिएगा एक बॉल है जिसको हमने अपवर्ड थ्रो करना है, तो डेफिनेटली हम उसको कुछ वेलोसिटी देंगे ताकि वो अपवर्ड मूव हो। वो जितनी भी हाइट पर चली जाए, हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी, देन वो रिटर्न होगी नीचे की तरफ। और दूसरी बात, पहली बात ये कि अपवर्ड मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पोजीशन 0 होगी। दूसरी बात ये कि अपवर्ड मूव होते हुए ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, तो जब स्पीड डिक्रीज हो रही होगी तो उस टाइम पर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। इसलिए हमने अपवर्ड मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए वैल्यू ऑफ जी को -10 ms-2 यूज करना है। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया है। थर्ड पॉइंट, द फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g विल बी टेकन एज नेगेटिव फॉर अपवर्ड मूविंग ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास फ्रीली फॉलिंग मोशन के लिए लॉन्ग क्वेश्चन, और स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, और इसमें हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है किस तरह से वर्टिकल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया जाएगा, न्यूमेरिकल्स में भी और उसके अलावा भी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने डायग्राम बनाई हैं इसमें आप भी कोशिश करें पेपर में इसी तरह से लिखें, डायग्राम्स बनाएं, इनको बॉर्डर कर लें, और जो मैंने ये वैल्यूज़ मार्कर से लिखी हैं तो इनको भी आप मार्कर से लिख लें। स्टूडेंट्स, जब हमने इस तरह से लिखना होता है तो मार्कर को बार बार बंद नहीं किया जाता। मार्कर भी ओपन होगा, खुला होगा, उसके ऊपर कवर नहीं होगा, और आपका पेन भी खुला होगा, उसके ऊपर कवर नहीं होगा। एक हाथ में आप ऐसे पेन पकड़ेंगे और साथ में आपने मार्कर पकड़ा होता है दूसरे हाथ में। तो मैं तो इससे पेन को ऐसे करके तो ऐसे मार्कर से भी लिख लेता हूँ। तो आप भी प्रैक्टिस करें इसकी, पेन को यहाँ पे दबा लें और इस तरह से मार्कर से लिख लें, फिर मार्कर को दूसरे हाथ में पकड़ लें, पेन से लिख लें। तो स्टूडेंट्स, इसकी आप प्रैक्टिस करें, ये इस तरह से बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है। इवन जब भी आपने कभी पेपर चेकर से बात की होगी इस सिलसिले में, ऐसा लिखा हुआ पेज जो है वो एग्जामिनर पढ़ेगा भी नहीं, और वो टिक लगाएगा और 4 मार्क्स देगा, फुल मार्क्स देगा पेपर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है उनको भी बताएं।
इंशाल्लाह ऑल क्वेश्चंस को किस तरह आपने तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को और तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने पेपर में किस तरह से परफॉर्म करना है ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।